दोस्तों, एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवान लड़की को दुल्हन के लिबास में लिए एसपी मैडम के पास जाता है। और वहां जाने के बाद वह गिड़गिड़ाकर रोने लगता है और उनसे कहता है, मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। जो एसपी मैडम होती हैं वो इस तरह उसे रोता हुआ देखकर कहती हैं, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो और कौन तुम्हारी बेटी का इज्जत लूटने वाला है? किससे तुम्हारे बेटी को डर है? अब जो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है, मैडम, आज मेरी बेटी की शादी है और आज ही इसकी इज्जत तार तार होने वाली है। अरे ही मैडम हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, तुम चिंता नहीं करो, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। अब एसपी मैडम आखिर आगे क्या करती हैं, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ कहानी सुनने के बाद ज़रा सा भी पसंद आए तो मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, एक गांव में बहुत ही दबंग किस्म का आदमी रहता था। वो अपनी दबंगाई इस कदर झाड़ता था कि सभी गांव वाले डर जाते थे। वो बहुत ही गंदे किस्म का इंसान था। उस गांव के जितने भी गरीब लोग थे उन्हें सभी को वो नौकर बनाकर रखता था और खुद मालिक की तरह उन पर हुक्म जताता था। उन गरीब लोगों से दिन भर मेहनत करवाता, उन्हें खूब परेशान किया करता। इसलिए सभी लोग उससे डरते भी थे और परेशान भी थे, क्योंकि उनके पास और दूसरा कोई चारा नहीं था। वो किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे, क्योंकि वे सभी बहुत गरीब लोग थे। यही नहीं, उस गांव में जो भी लड़की दुल्हन बनती और जैसे ही शादी होती, शादी के बाद विदाई का वक्त आता तो उससे पहले वह उस दुल्हन को अपने घर पे बुलाता और उसके साथ सुहागरात मनाता। जब तक वो सुहागरात नहीं मनाता तब तक उस लड़की की विदाई नहीं हो सकती थी। और यह सब परंपरा की तरह चलते आ रहा था। और वहाँ के जितने भी गरीब लोग थे सभी उसके हुक्म का पालन किया करते थे। यदि कोई व्यक्ति इसका विरोध किया तो वो उस व्यक्ति को बहुत पिटवाता था, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया करता था, जिसकी वजह से सभी लोग कांप उठते थे और उसकी बातों को मानने से इनकार नहीं कर पाते थे। अब इस तरह समय धीरे धीरे चलते रहता है और जो भी लड़की शादी करके विदाई करने को होती तो वो अपने घर बुला ही लेता और उसके साथ गलत काम करता। उसका इतना दबदबा था कि अपने गांव को छोड़ अगल बगल के गांव में भी अपने रोब जमाने लगा था। उसके जो चमचे थे वो भी चारों तरफ देखा करते थे कि किस गांव में किस लड़की की शादी हो रही है। और अगर उस गांव के व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते तो वो उसे बहुत बड़ी सजा देता। इसलिए अगल बगल के गांव भी उससे डरने लगे थे। उसका इतना रौब ही था। उस गांव में एक दीनानाथ नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत ही ईमानदार और इज्जतदार व्यक्ति था। उसकी भी एक बेटी थी जो अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। अब उनको भी अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी, मगर उससे कहीं ज़्यादा चिंता तो उन्हें इस बात की थी कि अगर वो अपनी बेटी की शादी करेंगे तो फिर से वो दबंग उनकी बेटी के साथ भी वही करेगा जो बाकी लड़कियों के साथ करता है। और वो हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी कोई ऐसी दरिंदगी करे, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए वो बहुत चिंतित में रहने लगे। अब इस तरह उन्हें देखकर उनकी पत्नी कहने लगी, आप इतना चिंता क्यों करते हो? तब वो सारी बात बताते हैं। पर शादी तो करनी ही थी, क्योंकि उनकी बेटी अब सयानी हो गई थी। दीनानाथ की पत्नी समझाते हुए कहती है, देखो जी, हमें अपनी बेटी की शादी तो करनी ही होगी। और वैसे भी हम उस दरिंदे के गुलाम हैं। अगर उसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो आपको तो पता है कि किस तरह वो सजा देता है, और यहाँ का पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करता उसका। तब दीनानाथ अपनी पत्नी से कहता है, तुम ठीक कह रही हो, हम पुलिस के पास जाकर ही क्या करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही उससे इतना डरते हैं कि हमारी मदद तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर कर भी क्या सकते थे। इसलिए वो धीरे धीरे शादी की तैयारी में लग जाते हैं और सोचते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। दीनानाथ जी एक लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं और इस तरह धीरे धीरे बारात का वक्त आ जाता है। अब बारात भी आने वाली होती है। अब बारात भी दरवाजे पे लग गई और शादी की सारी रस्में पूरी की गई। अब शादी के बाद सुबह में विदाई का वक्त आया तो उधर से दबंग के पास सूचना आई कि आप अपनी लड़की को सबसे पहले हमारे घर ले आओ, इसके बाद ही विदाई होगी। इस बात को सुनते ही जो
दीनानाथ थे वो कांप जाते हैं, क्योंकि वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि उनकी बेटी के साथ खिलवाड़ किया जाए। अब दीनानाथ बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं अपनी बेटी की जान ले लूं या खुद अपनी जान दे दूं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। भाई, तू तो जानता है कि हमारी मजबूरी क्या है, इसलिए हमारी इसी में भलाई है कि तू इसे उस दरिंदे के पास भेज दे। पर जो दीनानाथ होता है वो किसी की बात नहीं सुनता और अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में लेकर अपनी गाड़ी से सीधे महिला एसपी के पास पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद वो अपने सारी दुखड़े को महिला एसपी के साथ शेयर करता है, बताता है। वहाँ की जो महिला एसपी यानी कल्पना होती हैं, वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होती हैं। वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और इस बात की चर्चा पूरे गांव शहर में फैली हुई थी। सभी उनके बारे में जानते थे। अब जैसे ही वहाँ के थाने और पुलिस को पता चलती है कि वो जो दीनानाथ था वो सीधे एसपी मैडम के पास गया है, तो भी घबरा जाते हैं और भागे भागे उसके पीछे जाने लगते हैं। अब जो दीनानाथ होता है एसपी मैडम के पैर को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है, खूब रोने लगता है और कहता है, मैडम आप मेरी बेटी की इज्जत को बचा लो, नहीं तो आज मेरी बेटी की इज्जत लुट जाएगी। इतना सुनते ही जो महिला एसपी कल्पना होती हैं वो कहती हैं, भाई आखिर तुम्हारी बेटी की इज्जत का खतरा कैसे है? ये तो दुल्हन के लिबास में है और तुम शायद इसकी शादी कर रहे हो, तो फिर तुम्हें इसकी इज्जत लूटने का डर क्यों है? दीनानाथ कहता है, मैडम हाँ, मैं तो अपनी बेटी की शादी ही कर रहा हूँ, मगर मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगी। अब इतना सुनने के बाद कल्पना मैडम कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, पहले तुम पूरी सच्चाई तो बताओ कि क्या हुआ है। अब महिला एसपी कल्पना मैडम के कहने पर जो दीनानाथ था वो पूरी कहानी बताता है। मैडम, मेरे गांव में एक दबंग रहता है जो कि हमें परेशान करके रखा है, क्योंकि हमारे गांव में जिस किसी भी लड़की की शादी होती है तो शादी संपन्न होने के बाद जब विदाई का वक्त आता है तो विदाई से पहले उस दुल्हन को लेकर हमें उसके पास जाना होता है, क्योंकि वो हर लड़की के साथ सुहागरात मनाता है, उसके बाद ही विदाई करने देता है। अब इतना सुनने के बाद जो एसपी महिला होती हैं वो बहुत गुस्सा में आ जाती हैं, उनका पारा हाई हो जाता है, वो बहुत परेशान हो जाती है, सोच में पड़ जाती हैं आखिर कोई इतना घिनौना हरकत कैसे कर सकता है और गरीब लोगों पे इतना जुर्म कैसे कर सकता है। उसकी इतनी हिम्मत कि सभी गांव वालों को परेशान करके रखा है। इतना सुनने के बाद एसपी मैडम कहने लगी, क्या आप लोग उसका विरोध नहीं करते? तब जो दीनानाथ था कहता है, मैडम विरोध तो कुछ लोगों ने किया था, मगर उनका ऐसा हाल किया कि डॉक्टर इलाज भी नहीं कर पाए और वो दम तोड़ गए। अब बताइए आप ही कि इस कदर के दंड मिलने पर भला किसमें हिम्मत होगी कि उसके खिलाफ जाए? अगर हम में से कोई शिकायत लेकर थाने चला भी गया तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते, क्योंकि पुलिस वाले भी उससे डरते हैं, उसी की बातों में रहते हैं। महिला एसपी होती है वो कहती हैं, आप चिंता नहीं करो, मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा करो। अपनी बेटी को यहीं बैठा दो सादे कपड़े में और उसके दो दुल्हन के लिबास हैं वो मुझे दे दो। मैं दुल्हन बनकर जाऊंगी और देखूंगी कि कौन ऐसा दबंग है और कौन ऐसी हरकत करता है। जो महिला एसपी मैडम होती हैं वो दुल्हन की लिबास में तैयार होती हैं, लेकिन उससे पहले थाने फ़ोन करके उसके बारे में पता करती हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं, मैडम वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, उससे सभी गांव वाले डरते हैं, यहाँ तक कि हम भी बहुत डर जाते हैं, क्योंकि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ना सुनने के बाद जो एसपी महिला होती हैं वो पुलिस वालों को डांट फटकार लगाती हैं और कहती हैं, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तुम प्रशासन में होके और इतने डरपोक हो कि उसका सामना भी तुम नहीं कर सकते। अब एसपी जो महिला कल्पना मैडम होती हैं वो अपने टीम को तैयार करती हैं और खुद दुल्हन के लिबास में उस गांव में चली जाती हैं। गांव में जाने के बाद उस व्यक्ति के घर जाती हैं। ऐसे ही दीनानाथ मैडम को अपने घर देखता है तो कहता है, मैडम आप आ गई। तब वो कहती है, क्या मुझे उसके घर जाना खुद ही पड़ेगा या कोई लेने आएगा? तब दीनानाथ कहता है, नहीं मैडम, आपको तो वहाँ खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग दुल्हन को लेने नहीं आते बल्कि सूचना सिर्फ भेजते हैं, और अगर सूचना भेजने के बाद हम अपनी लड़कियों को नहीं भेजे तो यहाँ तांडव मच जाता है। जो दीनानाथ होता है वो मैडम को दुल्हन के लिबास में उस दबंग के घर लेकर जाता है। अब जैसे ही घर जाता है तो आवाज़ लगाता है, बाबूजी मैं अपनी बेटी को लेकर आ गया। अब जो दबंग व्यक्ति था वो निकलता है और देखता है तो कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं? मैंने 2 सूचनाएं भेजी, उसके बाद तू यहाँ आया। क्या तुझे पता नहीं कि पहली सूचना में ही
बेटी को लाना है। तब वो व्यक्ति कहता है, बाबूजी मैं अकेला व्यक्ति भला कैसे इतनी जल्दी आ सकता था, और काम भी तो आपको पता है कितना होता है, हमें क्षमा कर दे, हमें बहुत ज़्यादा काम था इसलिए देर हो गई। अब इसके बाद जो दबंग था वो कहता है, अपनी बेटी को अंदर भेजो। अब दीनानाथ कहता है, मैडम आप अंदर जाओ। अब जैसे ही मैडम अंदर जाती हैं उसके कक्ष में, तो देखती हैं कि वहाँ शराब की बोतलें रखी हुई है और उसके घर में बहुत सारे औजार भी हैं। वो इधर उधर नजरें दौड़ाती हैं मगर कुछ कहती नहीं, वहाँ चुपचाप खड़ी रहती हैं। तब वो व्यक्ति कहता है, तुम उस बेड पर लेट जाओ। अब जैसे ही मैडम उस बेड पर बैठती हैं तो दबंग व्यक्ति अपने कपड़े उतार कर उनके करीब जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही दबंग व्यक्ति मैडम के करीब जाकर घूंघटा उठाता है तो मैडम उसके हाथों को पकड़कर मरोड़ देती हैं और अपना रिवॉल्वर निकालकर उसके कान पट्टी में सटा देती हैं। मैडम कहने लगी, तू जरा सा भी होशियारी की तो मैं यह गोली तुम्हारे खोपड़े के आर पार कर दूंगी। तूने बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ सुहागरात मनाई, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगी वहाँ जहाँ सभी कैदी मौजूद होंगे। इतना सुनने के बाद वह व्यक्ति समझ जाता है कि वो कोई आम लड़की नहीं है। तब वो कहता है, मैडम आप बहुत बुरा कर रही हो, आपको पता नहीं कि मेरी पहुंच कहाँ तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जो एसपी मैडम होती हैं वो अपने डीएसपी साहब को फ़ोन करती हैं और वहाँ के जितने भी पुलिस फोर्स हैं सभी को फ़ोन करके बुला लेती हैं। और जब पुलिस फोर्स आती है तो उसके जितने भी चमचे होते हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ साथ इस दबंग व्यक्ति को भी गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है और उस पर अनेकों चार्ज लगाए जाते हैं। उसने बहुत सारी लड़कियों के साथ बलात्कार किया था, इसलिए उस पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं जो जीवन भर कभी जेल से छूटकर बाहर नहीं आ सकता था। सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और इसके बाद उस पर इंक्वायरी चालू हो जाती है। उसके जो भी मकान होते हैं उसे गिरा दिया जाता है और उसके गुप्त जो भी संपत्ति थे उसे जब्त कर लिए जाते हैं। उसका गांव से नामो निशान मिटा दिया जाता है। अब वहाँ के गांव वाले जो भी थे इसके बाद बहुत ही खुश रहने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर से उस दबंग के जो डर बैठे थे वो निकल चुका था। एसपी महिला कल्पना जी को बहुत गांव वाले बधाई देते हैं और कहते हैं, मैडम अगर आप नहीं होती तो हमारी ज़िंदगी तो नर्क से भी बदतर होती चली जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें उस नर्क से निकाला। इतना सुनने के बाद मैडम की आंखों से आंसू छलक आए, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और उन गांव वालों को भी शाबाशी दी कि आप लोग ने भी भरपूर मेरी मदद की, तभी हम इस मुकाम पर पहुंच पाए। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।